ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं पुनीत शर्मा और एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम सीरीज की हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है टॉपिक अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ दी पार्टीज। अब ये जो टॉपिक है अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस ऑफ दी पार्टीज, ये टॉपिक में डीयू में भी आता है और आईपी यूनिवर्सिटी में भी आता है। क्वेश्चन कैसे आता है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन दी सूट एज वेल एज एक्सप्लेन दी रेमेडीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है और सेम ही आईपी में रिपीट होता है। अब पहले ये समझते हैं कि अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस होता क्या है। देखिए, प्लेंटिफ ने कोर्ट में केस फाइल करा और वो चाहता है कोर्ट से कि भैया देखो मैंने आपको सूट फाइल करा है अपना, ठीक है, तो मेरे सूट में कार्रवाई हो, इसीलिए आप डिफेंडेंट को ही बुलाइए, डिफेंडेंट को समन भेज जाएंगे। अब सामने वाली पार्टी नहीं आ रही है, ठीक है, एक बार हो गया, आपने प्रोसीडिंग एडजर्न कर दी, फिर वेट करा, वो फिर भी नहीं आ रहा। अब लेकिन प्लेंटिफ डेली आ रहा है, तो भैया जो बंदा रोज आ रहा है तो उसको रिलीफ तो बनती है। या मान लीजिए सूट फाइल करने के बाद प्लेंटिफ नहीं आ रहा है, डिफेंडेंट आता जा रहा है, तो आप क्या करोगे? या दोनों ही पार्टीज नहीं आ रही है, फिर क्या करेगा जज? ये थोड़ी भाई सूट फाइल कर दी तो जज ने केस सुनना ही सुनना है। जब पार्टीज नहीं आ रही है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो जज क्या करेगा? तो जनरल रूल क्या होता है? अपीयरेंस, कि लोगों को आना है। तो पहले इसका वर्ड का मतलब समझते हैं कि अपीयरेंस होता क्या है। अपीयरेंस का मतलब होता है कि आप एक्टिवली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करो, या तो खुद आओ, नहीं तो अपने प्लीडर को भेज दो, अपने वकील को भेज दो कि चलो आपका वकील तो आ रहा है, मतलब आपके बिहाफ पे कोई ना कोई कोर्ट में आ रहा है, चलो आप नहीं आ पाए, आपके वकील को कंपनी कर रहा है आपका एलआर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो आइए, तो उसको कहते हैं अपीयरेंस। क्योंकि अगर पार्टीज नहीं आ रही है तो कोर्ट जज अपना टाइम वेस्ट करेगा क्या? तो पहले आपको एग्जाम में वर्ड का मतलब समझाना है अपीयरेंस, कि अपीयरेंस क्या होता है। तो अपीयरेंस का मतलब होता है मींस पार्टी सेट टू अपीयर व्हेन दे एक्टिवली एंगेज इन लीगल प्रोसीडिंग बाय बीइंग प्रेजेंट इन द कोर्ट और बाय बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय देयर एलआरस। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपीयरेंस। अब नॉन अपीयरेंस क्या होता है? नॉन अपीयरेंस का मतलब जब वो पार्टी खुद नहीं आ रही है या साथ में अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी नहीं भेज रही है, मतलब कोर्ट में उसके ब्याह पे कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ना वकील है, ना एलआर है, ना खुद है, तो ना एलआर को भेजा और ना खुद आया, तो इसको इन लोगों ने बोला नॉन अपीयरेंस। ठीक है, इसको ये लोग बोलते हैं नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। तो पेपर में सबसे पहले समझाना है अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, नॉन अपीयरेंस का मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट आंसर आपका शुरू होगा कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, या पहले बनाना सिचुएशन ऑफ नॉन अपीयरेंस, कि क्या क्या सिचुएशंस हैं नॉन अपीयरेंस में। पहले बताया अपीयरेंस, फिर बताया नॉन अपीयरेंस, तीसरा बताया सिचुएशन ऑफ नॉन अपीयरेंस। अब जब भी आपको ये लिखना होगा ना सिचुएशन ऑफ नॉन अपीयरेंस, सबसे पहले अगर जब भी पेपर में आंसर आएगा ना, क्वेश्चन आया, तो ये मान लीजिए कि आपको लिखना है ऑर्डर 9 सीपीसी। ऑर्डर 9 सीपीसी इसका आंसर का जवाब है। ठीक है, इसके अंदर दो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। एक तो क्वेश्चन बनता है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, जिसमें आपसे पूरा इन लोगों ने बेसिकली ऑर्डर 9 पूछ लिया। अलग से जो एक क्वेश्चन बनता है स्पेसिफिक, कि एक्स पार्टे डिग्री क्या होती है और सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिग्री क्या होती है, इसको करा कैसे जाता है। तो इसको पूछने के इस ऑर्डर को दो तरीके, या तो पूरा ऑर्डर पूछ लिया कॉन्सिक्वेंस और नॉन कॉन्सिक्वेंस के अंदर, नहीं तो एक्स पार्टे डिग्री क्या है और सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिग्री कैसे होती है, तो वो भी उसका आंसर ऑर्डर 9 है। तो मैं अलग से बताऊंगा, वो थोड़ा बहुत इस कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन डिटेल में अलग से बताऊंगा। ठीक है, अब ऑर्डर 9, अब पार्टीज के कोर्ट में ना आने की ना 4 सिचुएशंस हैं, और इन चारों सिचुएशन के अपने अपने जवाब हैं। पहली सिचुएशन है
कि पहली सिचुएशन जब प्लेंटिव कोर्ट में नहीं आ रहा, अगर प्लेंटिव कोर्ट में खुद नहीं आ रहा और डिफेंडेंट आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपको लिखने रूल 9, रूल 8, 9 और 9A, ऑर्डर 9 के ये 3 रूल आंसर होंगे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन डिफेंडेंट नहीं आ रहा, प्लेंटिव आ रहा है, तो फिर आपको लिखने रूल 6, 13, 13A। पहली सिचुएशन जिसमें प्लेंटिव नहीं आया, दूसरी सिचुएशन डिफेंडेंट नहीं आया, तीसरी सिचुएशन कि दोनों ही नहीं आए कोर्ट में। अगर दोनों ही नहीं आए, नॉन अपीयरेंस ऑफ बोथ दी पार्टीज, तो फिर आपका आंसर है रूल 3 एंड रूल 4। और चौथी सिचुएशन डिफेंडेंट नहीं आया, लेकिन डिफेंडेंट जो नहीं आया ना कोर्ट में, वो ड्यू टू दी फॉल्ट ऑफ प्लेंटिव, क्यों प्लेंटिव ने कुछ गलती कर दी जिस वजह से डिफेंडेंट कोर्ट नहीं पहुंच पाया या नहीं आ पाया। तो यहां पे डिफेंडेंट की अपनी गलती नहीं थी, उसके ना आने की वजह प्लेंटिव का कोई गलती है, उसने कोई डिफॉल्ट करा है, वो आपने लिखा है रूल 2। तो बेसिकली नॉन अपीयरेंस के 4 सिचुएशंस आपको एक्सप्लेन करनी है ऐसे लिख के। पहली सिचुएशन जब प्लेंटिव नहीं आया, दूसरी सिचुएशन जब डिफेंडेंट नहीं आया, तीसरी सिचुएशन जब दोनों ही नहीं आए, चौथी जब डिफेंडेंट नहीं आया, क्यों? क्योंकि प्लेंटिव ने कोई डिफॉल्ट करा, अपनी कमी नहीं, उसकी कमी की वजह से। और आपको ऐसे पहले सबके रूल्स बता देने हैं स्लाइड करके, ठीक है। अब एक एक करके सबका सवाल जवाब ढूंढेंगे और रेमेडीज निकालेंगे कि सिचुएशन है क्या और उसकी क्या समाधान है, क्योंकि ये एज एन एडवोकेसी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल को क्लाइंट का केस फंस गया, आपको पता तो हो कि मेरा सूट अगर डिसमिस हो गया है ऑर्डर 9 के अंदर, मेरे पास क्या क्या रेमेडी है, मैं इसका केस वापस कैसे लेके आऊंगा, क्या क्या ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है लॉ में। तो ये चीज, अब मान लीजिए हम पहली सिचुएशन पकड़ते हैं, अपीयरेंस। जनरल रूल क्या है कि दोनों पार्टीज को कोर्ट में जब भी डेट फिक्स होगी ना, उसमें आना पड़ेगा। और ये जनरल रूल कहां लिखा है? ये जनरल रूल लिखा है आपके ऑर्डर 9 के रूल 1 में। ऑर्डर 9 रूल 1 में जनरल रूल लिखा है कि जब भी समन्स दिए जाएंगे डिफेंडेंट को, तो जो डेट फिक्स करी गई है उसमें दोनों पार्टीज को आना है। अगर नहीं आएंगे तो इन लोगों ने बोला रूल 12 में कि जो जो इस ऑर्डर के अंदर ऑप्शंस हैं, जज वो एक्सरसाइज कर सकता है डिपेंडिंग केस टू केस, जैसे मैंने 4 सिचुएशन बताई, ठीक है। तो पहले आपको जनरल रूल बताना है कि ये आपका जनरल रूल है। अब इसके अंदर सिचुएशन शुरू हो जाती है। पहली सिचुएशन की, और ये आपका है, ये रूल 2 है, रूल 2 ऑर्डर 9 रूल 2। जब रूल 1 कहता है जनरल सिचुएशन कि दोनों पार्टीज को आना है जब डेट फिक्स होगी। रूल 2 कहता है कि डिफेंडेंट नहीं आया जिस दिन डेट फिक्स हुई थी। क्यों नहीं आया? क्योंकि प्लेंटिफ ने आपके ऑर्डर 7 रूल 9, ऑर्डर 7 रूल 9 के प्रोसीजर्स का फॉलो नहीं करा। ऑर्डर 7 रूल 9 क्या होता है? जब भी प्लेंट आप फाइल करते ना कोर्ट में, ठीक है, समन्स भेजने से पहले, समन जब जज साइन कर देते ना, साइन करने के बाद 7 दिन का समय मिलता है प्लेंटिफ को। उस 7 दिन के समय में आपने क्या करना है? कोर्ट में प्रोसेस फी जमा करनी है। प्रोसेस फी मतलब कि भैया एक होती है कोर्ट फी, एक होती है प्रोसेस फी। कोर्ट फी होता है केस को चलाने का खर्चा, इकट्ठा दे दिया। प्रोसेस फी मतलब चलते हुए केस में जज कुछ भी काम करेगा आपके कहने पे, जैसे ये कर रहा है कि समन भेज रहा है, उसका पैसा देना पड़ेगा। तो हर प्रोसेस का अपना पैसा। तो समन साइन करने के बाद 7 दिन का समय मिलता है, उसमें 2 काम होते हैं। पहला, आपको प्रोसेस फी जमा करनी है कोर्ट के अंदर। दूसरा कि आपने जितनी डिफेंडेंट है उतनी कॉपीज ऑफ प्लेंट फाइल करनी है। जितने डिफेंडेंट है उतनी कॉपीज ऑफ प्लेंट फाइल करनी है कोर्ट के अंदर। ये कहां बोला गया? ऑर्डर 7 रूल 9। तो वो कह रहे हैं ऑर्डर 9 रूल 2 में कि प्लेंटिफ की
प्लेंटिफ ने ऑर्डर 7 रूल 9 का फॉलो नहीं करा, ठीक है, जिस वजह से डिफेंडेंट को समन नहीं भेजे गए और डिफेंडेंट फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आया ही नहीं, तो जज क्या करेगा? जज शैल डिसमिस दी सूट, डिसमिस दी सूट। अगर डिफेंडेंट नहीं आया प्लेंटिफ की फॉल्ट की वजह से, तो ये कहते हैं कॉन्सिक्वेंस क्या है? रूल 2 का कॉन्सिक्वेंस क्या है? डिसमिसल ऑफ दी सूट, सूट डिसमिस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके अंदर एक और लाइन भी इसमें लिखी है इसके प्रोवाइजो में कि अगर मान लो डिफेंडेंट खुद अपने आप आ गया, डिफेंडेंट खुद अपने आप पहुंच गया, तो फिर क्या करोगे? और ऑर्डर इसका फॉलो नहीं हुआ था, कहीं अपने आप कहीं से उसको पता चला और कोर्ट आ गया, तो उस केस में डिसमिसल नहीं होगा, फिर डिसमिसल नहीं होगा, ये प्रोवाइजो में बोला है। भरवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिसमिस नहीं करेंगे अब सूट को, क्योंकि वो आ गया ना, ये चीज है। तो तेरे खिलाफ केस फाइल हुआ है, कोर्ट में पहुंच जा, ठीक है, और समन वमन कोर्ट का आया नहीं था, वो खुद ही पहुंच गया, उसको डेट पर चल गई, ठीक है, तो उस केस में इसके प्रोवाइजो कहता है कि सूट डिसमिस नहीं होगा, डिसमिसल नहीं होगा। डिसमिसल कब होगा? रूल 2 में समराइज कर रहा हूं, डिफेंडेंट नहीं आया, प्लेंटिफ की फॉल्ट क्या है कि ऑर्डर 7 रूल 9 का फॉलो नहीं करा। ऑर्डर 7 रूल 9 क्या है? समन साइन होने के बाद 7 दिन मिलते हैं, उस 7 दिनों में 2 काम करने हैं, प्रोसेस फी जमा करनी है और दूसरी आपने कॉपीज ऑफ प्लेंट जितने डिफेंडेंट है प्लेन पेपर में लगानी है, ठीक है, नहीं करोगे तो डिसमिस हो जाएगा। फिर है नॉन अपेयरेंस, रूल 3, आपका ऑर्डर 9 का रूल 3 है, ये दूसरी सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन, कि जिस दिन डेट फिक्स करी थी दोनों पार्टीज ही नहीं आई। नॉन अपेयरेंस का ही था, पहले मैंने बताया था, ये जनरल रूल है, यहां से नॉन अपेयरेंस शुरू कर दिया, यहां से नॉन अपेयरेंस शुरू है, ये रूल 2, ये पहली सिचुएशन है, डिसमिसल ऑफ सूट ड्यू टू समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ फेलियर टू पे कॉस्ट, ये पहला रूल 2। फिर दूसरी सिचुएशन है नॉन अपेयरेंस ऑफ बोथ पार्टी। पहली सिचुएशन थी नॉन अपेयरेंस ऑफ डिफेंडेंट ड्यू टू दी डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ, ये है नॉन अपेयरेंस ऑफ बोथ दी पार्टीज। इसके अंदर बोला गया है कि अगर दोनों ही पार्टीज नहीं आई कोर्ट में तो जज डिसमिस कर देगा सूट। कॉन्सिक्वेंस क्या है आपका? सूट शैल बी डिसमिस्ड, डिसमिस हो जाएगा केस आपका, ठीक है। लॉजिक है भाई, अगर दोनों पार्टीज नहीं आ रही, जज के अकेले बैठ के कोर्ट में क्या करेगा? अगर लोगों को लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा, नहीं आ रहे तो आप बैठ के क्या काम कर रहे हो अपना, डिसमिस करो केस को भाई, ठीक है। फिर रेमेडीज, अब ये मान लो ये आपके 2 सिचुएशन अवेलेबल हो गई, रूल 2 और रूल 3 में आपका केस चला गया। अब आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है एज अ एडवोकेट, ठीक है, दोनों में से किसी वजह से आपका सूट डिसमिस हो गया, तो ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है? टोटल 3 होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये रूल 4 में, ये रूल 4 है, रूल 4 में 2 दे रखे, लेकिन ऑप्शन बेसिकली 3 होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आप अपील जा सकते हो, पहला ऑप्शन होता है कि आप अपील फाइल कर सकते हो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में। दूसरा ऑप्शन कि नया केस फाइल करो, फ्रेश सूट विद नई कोर्ट फीस, फ्रेश सूट फाइल करना है, ये दूसरा ऑप्शन है। नया केस फाइल होगा जी, कहीं भी स्टे से डिसमिस हो, अब नया केस स्टार्टिंग से शुरू होगा केस आपका। दूसरा, आप एप्लीकेशन लगा सकते हो उसी कोर्ट में सेटिंग असाइड ऑफ डिसमिसल ऑर्डर की, इसको कहते हैं एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड ऑफ डिसमिसल ऑर्डर। 3 ऑप्शन, या तो अपील में चले जाओ, या नया केस फाइल कर दो, या उसी जज के आगे जिसने डिसमिसल ऑर्डर पास करा है उसको कुछ ना कुछ ग्राउंड, कोई जेन्युइन सर्कमस्टांस बता के अपना केस रिस्टोर करवा लो। 3 ऑप्शन है, और 2 दे रखे हैं आपको रूल 4 में, फ्रेश सूट फाइल करने का और
सेटिंग असाइड। ये कहां दे रखा है, ये है ऑर्डर 43, ऑर्डर 43 सीपीसी में, ये वाला ऑप्शन ये यहां पे है। ठीक है, अब नहीं ये गलत लिखा हुआ है, रूल 4 है। हाँ वो ऑर्डर 43, हाँ वो ऑर्डर 43 है। फिर है अगर प्लेंटिव अपेयर हो गया और डिफेंडेंट नहीं आया तो तीसरी सिचुएशन, अब क्या करेंगे। अब इसके अंदर ये चीज सही है कि समन्स ड्यूली सर्व हुए हैं, समन्स ड्यूली सर्व्ड, मतलब समन पहुंचाए गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समन्स भेजे गए, ठीक है, वो फिर भी नहीं आया, क्योंकि एक्सपेक्ट होता है कि जैसे आपको समन मिलेंगे आपको आना है डिफेंडेंट को, क्योंकि आपको अपना इंटरेस्ट बचाना है, लेकिन आप नहीं आ रहे हो, तो इट मींस आपको अपना इंटरेस्ट नहीं बचाना है। तो जो आदमी रोज कोर्ट में आ रहा है तो उसके साथ अन्याय क्यों करा जाए। तो ये कहते हैं कि इस केस में इसको सिचुएशन है ऑर्डर 9 की रूल 6(1)(a), इसके अंदर आपका क्या सिचुएशन है कि अगर ये सिचुएशन हो गई तो जज एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, यहीं से शुरू होती है आपकी एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स करवा देगा, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स करवा देगा। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स क्या होती है, मतलब एक्स पार्टे का मतलब होता है इन दी एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में हो रही है प्रोसीडिंग, डिफेंडेंट के, तो एक्स पार्टे का मतलब होता है इन दी एब्सेंस ऑफ। और ये पूरा कॉन्सेप्ट संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समझाया गया था, यहीं से समझाया गया ढंग से एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स का, कि अगर प्लेंटिफ अपेयर हो रहा है और डिफेंडेंट नहीं आया और समन्स ड्यूली सर्व्ड है फिर भी नहीं आया, तो आप एक्स पार्टे प्रोसीडिंग ऑर्डर 9 रूल 6(1)(a) में ऑर्डर कर दोगे। ठीक है, अब ठीक है, अब मान लीजिए वो आपने प्रोसीडिंग्स ऑर्डर कर दी, केस चल रहा है, वो बंदा अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद एक आपका होता है, इसके बाद आपका एक है रूल 7, ऑर्डर 9 रूल 7, जो कहता है कि बेशक आपके अगेंस्ट एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का ऑर्डर हो गया हो, अगर आप अगली प्रोसीडिंग में पहुंच गए हो और जज को सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट कॉज मतलब जेन्युइन रीजन बता दिए कि आप क्यों नहीं आ पाए थे अभी तक प्रोसीडिंग्स में, तो जज उस ऑर्डर को सेट असाइड करके नॉर्मल प्रोसीडिंग कर देगा आपकी। ये रूल 7 में ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अब हम मान के चल रहे हैं कि आप आए नहीं, ठीक है, आप आए, डिफेंडेंट आ ही नहीं रहा है, प्लेंटिफ ही आ रहा है और सिर्फ डेट लग रही है, उसमें हर डेट में सिर्फ प्लेंटिफ अवेलेबल है, डिफेंडेंट है ही नहीं, तो एक दिन होगा क्या, दूसरी पार्टी है ही नहीं और एक ही पार्टी अवेलेबल है, तो चांसेस क्या होते हैं कि केस जल्दी डिसाइड हो जाएगा। तो अब आ जाएगी आपकी डिग्री, इसको लॉ में कहते हैं एक्स पार्टे डिग्री, एक्स पार्टे डिग्री पास हो जाएगी, इसको कहते हैं डिग्री इन दी एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट। ठीक है, और ये ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम के नियम का वायलेशन नहीं है, क्योंकि भैया आपने समन पहुंचाई ना, वो खुद ही नहीं आ रहा तो घर से उठा के लेके आ जाओ किसी को, वो नहीं आ रहा, आपने रूल 7 में ही बोला कि भाई अगली हियरिंग में आके जेन्युइन रीजन बता दो तो हम नॉर्मल प्रोसीडिंग रिस्टोर कर देंगे। आप अभी भी नहीं आ रहे हो, टिल डेट फाइनल केस स्टेज पे आ गया है, तो अब डिग्री तो देनी है ना, वेट करके क्या फायदा, केस को 2 साल तक चला के। तो जज जो ऐसी डिग्री पास करे तो कहेंगे एक्स पार्टे डिग्री, जो इन दी एब्सेंस पास होती है। ठीक है, अब ये आपकी एक्स पार्टे डिग्री आ गई। ठीक है, अब आपको यहां से ऑप्शन क्या अवेलेबल है, ठीक है, ये होता है एक्स पार्टे डिग्री। ठीक है, पहले एक्स पार्टे प्रोसीडिंग चल रही थी, अब ये होगी आपकी एक्स पार्टे डिग्री। एक्स पार्टे डिग्री जैसे एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का एक नहीं आया वो, और फिर लेकिन बाद में वो आ गया, हाँ, जो वो ऑर्डर आया है तो वो ऑर्डर क्वाश हो जाएगा कि वो ऑर्डर कंटिन्यू करेगा, सेट असाइड हो जाएगा। सेट असाइड। रूल 7 6 में एक्स पार्टे प्रोसीडिंग ऑर्डर करोगे, रूल 7 में सेटिंग असाइड करवाओगे ऑर्डर की, लेकिन आप नहीं आ रहे हो तो फिर वो एक्स पार्टे डिग्री बन जाएगी एक दिन। ठीक है, अब इस एक्स पार्टे डिग्री आ गई,
अब भैया रेमेडीज क्या क्या है, आपकी एक्स पार्टे डिग्रीज आ गई। यही क्वेश्चन अब दूसरा आता है आपका कि बता दो कि एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स क्या है और एक्स पार्टे डिग्री क्या होती है, और सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिग्री कैसे होती है। ये पेपर में आपको अपने बताना होता है, ठीक है। अब इसका आपको क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। पहली चीज, एप्लीकेशन लगा दो सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिग्री की, उसी जज के आगे, उसी कोर्ट में। ऑर्डर 9 रूल 3, ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर आप एप्लीकेशन लगा दो। दूसरा ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि आप अपील में चले जाओ। सेक्शन 96 बोलता है कि आप अपील में भी जा सकते हैं इस डिग्री के अगेंस्ट में, या अपील में चले जाओ या उसी जज के आगे चले जाओ। तीसरा ऑप्शन कि आप रिव्यू एप्लीकेशन भी 114 में फाइल कर सकते हो, रिव्यू एप्लीकेशन भी 114 में फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब मेरा आपको पेपर में ये लिखना होगा ऑर्डर 9 रूल 13, जिसको आप कहते हो सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टे डिग्री। एक्स पार्टे डिग्री को सेटिंग असाइड करना, इसकी एप्लीकेशन लगती है। वो कहां लगेगी, ऑर्डर 9 रूल 13। बहुत सिंपल है, जिस कोर्ट ने एक्स पार्टे डिग्री पास करी है उसी के आगे एप्लीकेशन लगानी है, पहला पॉइंट। उस एप्लीकेशन में आप 2 रीजन ग्राउंड्स दे रखे, अगर उनमें से कोई एक ग्राउंड भी प्रूफ कर दोगे ना, जज डिग्री को सेट असाइड कर देगा। तो 2 ग्राउंड्स कौन से हैं वो, पहला ग्राउंड ये है कि आप कोर्ट के आगे ये प्रूव कर दो कि समन्स ड्यूली सर्व नहीं हुए थे, समन्स नॉट ड्यूली सर्व्ड। पहला बहाना, समन्स ड्यूली सर्व नहीं हुए, इस चक्कर में मैं नहीं आया था आज तक। पहली चीज आप ये प्रूव कर दो, या आप प्रूव कर दो एनी अदर सफिशिएंट कॉज, इसके अलावा कोई और बहाना। जैसे मान लीजिए बंदा कोर्ट के काम के लिए आ रहा था पहली हेयरिंग पे ही, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया। अब वो कोमा से 2 साल के बाद उठ रहा है, तो इन बिटवीन तो कैसे आ जाता। या मान लो इतना शरीर टूट गया, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया कि साल भर का बेड रेस्ट बोल दिया उसको, तो वो आ ही नहीं सकता था। तो अगर जेन्युइन रीजन है, ठीक है, या कोई समन्स ढंग से सर्व नहीं हुए, इन दोनों में से कोई बहाना चल जाएगा, तो जज शैल सेट असाइड कर देगा, आपका एक्स पार्टे डिग्री का सेट असाइड हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ये इन केसों में बोला गया कि यहाँ सेट असाइड हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बस इन दोनों से कोई एक बहाना अपना प्रूव कर दो, ठीक है। साथ में पढ़ा जाता है रूल 14 के साथ में। रूल 14 कहता है कि जब भी एप्लीकेशन लगेगी सेटिंग असाइड की, तो आपको, तो जो डिफेंडेंट है, जो अपोजिट पार्टी है, सॉरी प्लेंटिफ है, ठीक है, डिग्री होल्डर है, उसको नोटिस दिया जाएगा और उसको भी सुना जाएगा इस एप्लीकेशन में। तो जो एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी वो बाय पार्टी होगी। एक वर्ड होता है बाय पार्टी, एक होता है एक्स पार्टी। बाय पार्टी मतलब दोनों लोग आ रहे हैं कोर्ट में, एक्स पार्टी मतलब कोई एक आता है दूसरा नहीं आ रहा। तो ये जो सुनवाई होगी ये होगी बाय पार्टी प्रोसीडिंग्स की सुनवाई होगी। तो ऑर्डर, वो रूल 14 कहता है कि नोटिस देना जरूरी है डिग्री होल्डर को, ठीक है। फिर ये लास्ट सिचुएशन कि डिफेंडेंट आ रहा है, प्लेंटिफ नहीं आ रहा है, तो ये इन लोगों ने बोला, और आपका रूल 8 और रूल 9 में, रेमेडी रूल 9 में, और बताया सिचुएशन को रूल 8 में, ठीक है। तो इसमें इन लोगों ने बोला है कि अगर डिफेंडेंट आ गया, प्लेंटिफ नहीं आया, पहला ऑप्शन है डिसमिसल ऑफ द सूट, सूट का डिसमिसल होगा। दूसरा ऑप्शन, डिफेंडेंट ने मान लो कि 50,000 के क्लेम का केस था, ठीक है, ये 50 लाख का क्लेम का केस था, डिफेंडेंट ने आके ये एडमिट कर लिया कि हाँ 25 लाख तो बनते हैं, लेकिन ये 25 लाख नहीं मान रहा है, वो 25 लाख का एडमिशन कर लिया। तो ये लोग कह रहे इस 25 लाख की डिग्री पास हो जाएगी, इतने की डिग्री पास हो जाएगी डिफेंडेंट के अगेंस्ट, लेकिन ये बचा हुआ 25 लाख है, इसके लिए सूट डिसमिस हो जाएगा। इस पर डिपेंड करता है डिफेंडेंट कोर्ट में क्या स्टैंड ले रहा है। अगर उसने कोई एडमिशन नहीं करा
तो पूरे सूट का डिसमिसल होगा। इसमें इसलिए बता रहा हूं कि इसमें लिखा होगा डिसमिसल ऑफ होल सूट और पार्ट सूट। तो होल का मतलब उसने कुछ नहीं एडमिट करा, लेकिन अगर उसने कुछ भी एडमिट कोर्ट में कर लिया, बचा हुआ सूट डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि जो एडमिट कर लिया तो उसकी जो डिग्री बना दो, उसमें क्या दिक्कत है। अब मान लो आपका सूट डिसमिस हो गया, प्लेंटिफ के पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें टोटल मैंने क्या बताया, 3 रेमेडीज होती हैं। अपील में चले जाओ, उसी जज के आगे फ्रेश एप्लीकेशन लगा दो, नया सूट फाइल कर दो, और या तो उस जज के आगे एप्लीकेशन को सेटिंग असाइड लगा दो। 3 ऑप्शन होते हैं। अब इसमें थोड़ा खेल है। ये लोग कहते हैं कि जब भी अगर ये वाला ऑर्डर पास हुआ है और रूल 9 में डिसमिसल हुआ है, तो प्लेंटिफ के पास बेसिकली 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो वो अपील में चला जाए, फ्रेश सूट पे तो बाहर है, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड ऑफ डिसमिसल ऑर्डर फाइल करें। अब मैंने एक बात बताओ, तुमने केस फाइल करा, ठीक है, तुम्हारे कहने पे हमने डेट लगा दी, अब तुम ही नहीं आ रहे, दूसरा बंदा रो जा रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें नया सूट करने के लिए अलाउ कर देंगे तो कहोगे कोई नहीं यार, नया सूट फाइल करते हैं, बहुत पैसा हमारे पास। आपको नया सूट फाइल करने में रोक लगा दी, मींस आप इसके बाद नई रेमेडी नहीं मांग सकते, फिर से उस रेमेडी के लिए केस फाइल नहीं कर सकते, आप बंद गए। अब या तो अपेलेट कोर्ट आपकी गलती को मान के माफ कर दें आपको, या वही जज माफ कर दें जब भी आपको सूट आपका चल सकता है, वरना नहीं। वरना उससे क्या होगा ना कि लोग जो है ना लॉ का मजाक बना लेंगे, जिसका बहुत पैसे का कोई दिक्कत नहीं यार, होन द डिसमिस, नया केस फाइल कर दूंगा मैं। भाई तुमने ही कोर्स, एक बात बताओ, कोर्ट तो खुद तुम्हारे घर नहीं आया था, तुम प्लेंटिफ होता है बेसिकली विक्टिम, एग्रीव्ड पार्टी, तुमने प्रोसेस इनिशिएट करा, तुम्हारे कहने जज की ड्यूटी, सबकी ड्यूटी लगवा दी हमने, और अब तुम ही नहीं आ रहे हो, तो थोड़ा बहुत सजा तुम्हें तो मिलनी चाहिए। तो असली सजा ढूंढी गई तो क्या कि नया सूट फाइल करने से बाहर कर दो, इसको हमारे पास ही आने दो। बहाना लेके क्यों नहीं आया था ये, तो आपका बहाने में दम होगा, सफिशिएंट कॉज, ये वर्ड आपको मिलेगा बार बार, सफिशिएंट कॉज। अगर सफिशिएंट कॉज होगा जब भी आपको रेमेडी है, वरना आपको रेमेडी नहीं है। और इसमें भी सेम रूल, अगर जब भी आप एप्लीकेशन पर सेटिंग असाइड लगाओगे, आपको दूसरी पार्टी को, मतलब डिफेंडेंट को नोटिस देना पड़ेगा, और इस जब भी इस एप्लीकेशन में सुनवाई होगी, दोनों पार्टीज को वहां प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ अपनी बात करके चला जाए और एप्लीकेशन और जो डिसमिसल ऑर्डर है सेट असाइड हो जाए, उसको भी तो सुन लो डिफेंडेंट को, कि वो भी तो अपना टाइम वेस्ट करके आ रहा था कोर्ट के अंदर। तो बेसिकली हमने समराइज करा तो 4 सिचुएशन बनी। पहली सिचुएशन जहां पे डिफेंडेंट नहीं आया, क्यों नहीं आया, प्लेंटिफ की फॉल्ट की वजह से, वो है रूल 2, और उसके अंदर क्या बोला गया, डिसमिसल ऑफ द सूट। दूसरी सिचुएशन जब दोनों लोग नहीं आए, रूल 3, इसके अंदर भी सेम ऑप्शन, डिसमिसल ऑफ द सूट। इन दोनों की रेमेडीज रूल 4 के अंदर, ठीक है। फिर आपने तीसरी सिचुएशन हमने वो करी जहां पे प्लेंटिफ आया, डिफेंडेंट नहीं आया, तो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, जिसमें जाके एक दिन हो जाएगी एक्स पार्टे डिग्री, और आपको अगर एक्स पार्टे डिग्री को सेट असाइड कराना है तो आपको जाना पड़ेगा रूल 13 में, और आपको एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड लगानी है। 2 बहाने में से कोई भी प्रूफ कर दो, सफिशिएंट कॉज, और दूसरा कि समन्स नॉट ड्यूली सर्व्ड। और लास्ट सिचुएशन जहां पे प्लेंटिफ नहीं आया और डिफेंडेंट आ गया, प्लेंटिफ नहीं आया और डिफेंडेंट आ गया, तो उस केस में होगा डिसमिसल ऑफ दी सूट। और इसको अगर रिस्टोर, रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है प्लेंटिफ के पास, रूल 9, ये ऑर्डर, ये रूल 9 है। रूल 9 में क्या ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको या तो अपील में जाओ, या तो आप क्या कहते हैं एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड लगाओ, नया केस फाइल नहीं कर सकते। ये बार है, ठीक है, समझ आया।